नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। 2021 के प्रमुख सूचकांकों के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे एक ना एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। ये एक संस्था है। इस बार कुल 163 देशों को इस इंडेक्स के अंतर्गत रैंकिंग प्रदान की गई है और 2021 के वैश्विक शांति सूचकांक का थीम या विषय है एक जटिल विश्व में शांति का मापन। इस इंडेक्स के अनुसार विश्व के सर्वाधिक शांतिपूर्ण शीर्ष 3 देशों में पहला स्थान आइसलैंड का है, यानी विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। बात करें जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो भारत को इस वर्ष 135वां स्थान इसमें मिला है, जबकि पिछले वर्ष यानी 2020 में 137वां स्थान इसमें मिला था। यानी भारत ने अपनी रैंकिंग में 2 अंकों का सुधार किया है। वहीं अगर दक्षिण एशिया में बात की जाए तो दक्षिण एशिया में भारत 5वां सबसे शांतिपूर्ण देश इस रैंकिंग के अनुसार है। ओके, दूसरे सूचकांक की तरफ बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में 165 देशों को 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में प्रदर्शन पर रैंकिंग की गई है। जो 17 एसडीजी हैं, गोल्स हैं, उसके आधार पर 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें टॉप पर है फिनलैंड, यानी शीर्ष पर है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर डेनमार्क। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का इसमें 120वां स्थान है, जबकि 2020 में भारत का इसमें 117वां स्थान था। यानी भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है 3 अंकों की। ओके, अगला है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड, यानी टॉप पर है, नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर स्वीडन और नंबर 3 पर डेनमार्क है, जबकि भारत का इसमें 43वां स्थान है। देखिए, जो इंडेक्स आते हैं उससे 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली जो पूछा जाता है वो भारत की रैंकिंग को ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी आपको दे देगा कि टॉप 3 या टॉप 4 जो शीर्ष वरीयता प्राप्त देश हैं उनके बारे में आपको दे देगा कि उनको सही क्रम में मिलाइए, यानी किसका पहला, किसका दूसरा, किसका तीसरा, किसका चौथा स्थान है। तो इसीलिए मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। यानी अगर आप इसी को पढ़ लेंगे तो आपको इसके अलावा कुछ अलग से इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर लिंक नहीं ओपन हो रहा है तो आप, बहुत ही आसान तरीका है, अपने टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर सर्च बार पर जाकर @ लगाकर आगे हमारे चैनल का नाम अमन स्टडी पॉइंट लिखकर सर्च कर लेंगे, चैनल का नाम आ जाएगा, उससे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको ऐसी ही ढेर सारी PDFs निःशुल्क मिलती रहेंगी और ढेर सारी अपडेट्स भी वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21, यानी इसको SDG इंडेक्स कहा जाता है। काफ़ी फेमस है। ये इंडिया की एक संस्था है, नीति आयोग, इसके द्वारा 3 जून 2021 को जारी किया गया। ये इसके अनुसार शीर्ष राज्यों में नंबर 1 पर केरल है, नंबर 2 पर हिमाचल और तमिलनाडु है, जबकि नंबर 3 पर सिक्किम है। सबसे अंतिम स्थान बिहार को मिला है, जबकि अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें शीर्ष पर चंडीगढ़ है। 2020-21 में सबसे अधिक लाभ इस सूचकांक के अंतर्गत मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड को हुआ है, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य बिहार, झारखंड और असम हैं। भारत का ओवरऑल SDG इंडेक्स स्कोर 66 है, यानी 66 है। तो ये इस इंडेक्स के बारे में इतनी बातें महत्वपूर्ण है जानना। आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आप लोग UPPCS, RO, ARO और UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम की सीरियस तैयारी कर रहे हों, यानी अगर आप चाह रहे हो कि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो और आपके पास भटकाव के लिए ढेर सारे मैटर हैं, आप उसमें चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कौन सा मैटर बेस्ट है, कौन सा अच्छा नहीं है, या आपको कंप्लीट मैटर नहीं मिल रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमन स्टडी पॉइंट पर कंप्लीट GS
कंप्लीट करंट अफेयर्स, हिंदी, गणित और रीजनिंग यानी संपूर्ण मटेरियल अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तरीके से उपलब्ध है पीडीएफ नोट्स के रूप में। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसी नोट्स जो आपको पहली बार में ही सफलता दिला सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021। ये 19 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSTSN द्वारा जारी किया गया और ये 9वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 है। इसमें कुल 149 देशों को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, यानी प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। उसके बाद डेनमार्क का दूसरा स्थान है, स्विट्जरलैंड का तीसरा स्थान है, आइसलैंड का चौथा स्थान है, नीदरलैंड 5वें स्थान पर है, नॉर्वे 6ठे, स्वीडन 7वें, लग्जमबर्ग 8वें, न्यूजीलैंड 9वें और ऑस्ट्रिया 10वें स्थान पर है। वहीं अगर हम बात करें सबसे दुखी तो अफ़गानिस्तान है सबसे अंतिम स्थान पर 149वें पर। उसके बाद जिम्बाब्वे और रवांडा हैं। भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2021 की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 139वें स्थान पर है, जबकि 2020 में भारत को 144वां स्थान मिला था। यानी भारत ने अपनी स्थिति में कुछ सुधार किया है। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देशों को रैंकिंग इसमें दी गई है। टॉप 3 देश, नंबर 1 पर नॉर्वे है, नंबर 2 पर फिनलैंड और नंबर 3 पर स्वीडन। यानी विश्व में नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर प्रेस को सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वहीं पर सबसे अंतिम स्थान इरिट्रिया का है, 180वां स्थान है। भारत का स्थान 142वां है, जबकि 2020 में भी भारत को 142वां स्थान ही मिला था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का माना गया है। नंबर 1 पर जापान, नंबर 2 पर सिंगापुर है। देखिए, सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अफ़गानिस्तान का माना गया है, जबकि भारत का स्थान इसमें 90वां है। देखिए, एक साल में 2 बार रैंकिंग ये जारी हो चुकी है। एक बार जनवरी में जारी हुई थी और एक अभी हाल ही में जारी हुई है। जनवरी में भारत को 84वां स्थान मिला था, लेकिन जो अभी हाल ही में रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत को 90वां स्थान मिला है। तो ये आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। ओके, अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। कुल 53 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई है। शीर्ष स्थान अमेरिका का है, जबकि भारत का 40वां स्थान है इसमें। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। ये द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष स्थान सिंगापुर को दिया गया है, नंबर 2 पर न्यूजीलैंड है, जबकि भारत को 121वां स्थान इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में मिला है। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था एक जर्मनी की है, उसके द्वारा 28 जनवरी 2021 को जारी किया गया। कुल 180 देशों की रैंकिंग इसमें जारी की गई है और इसमें शीर्ष 3 देश, यानी इसमें देखिए उल्टा होता है। इसमें जो शीर्ष पर देश होता है उसका मतलब वहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार है, और जो सबसे अंतिम पर होता है वहाँ सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। तो यहाँ पर शीर्ष 3 देशों में अधिक विश्व का सर्वाधिक भ्रष्ट देश जो कि सबसे अंतिम स्थान पर है वो है सोमालिया। भारत का इसमें स्थान 86वां है, जबकि पिछले वर्ष 80वां स्थान था। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 3 फरवरी 2021 को जारी किया गया। कुल 167 देशों को रैंकिंग दी गई। इसके अनुसार शीर्ष 3 देशों में नंबर 1 पर नॉर्वे, नंबर 2 पर आइसलैंड और नंबर 3 पर स्वीडन है, जबकि अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है। सबसे खराब लोकतंत्र उत्तर कोरिया का है। भारत का स्थान इसमें 53वां है, जबकि पिछले वर्ष भारत को 51वां स्थान मिला है। भारत त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में इस सूचकांक में शामिल है। अगला ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ये भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर शीर्ष स्थान बेंगलुरु को मिला है, जबकि दूसरा स्थान पुणे को और तीसरा अहमदाबाद में। और जबकि 10 लाख से कम जनसंख्या में शीर्ष स्थान रहने के लिए शिमला है, नंबर 2 पर भुवनेश्वर है और नंबर 3 पर सिलवासा है। सिलवासा कहाँ की राजधानी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2020। ये सिडनी स्थित लावी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। कुल 26 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई है। नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चीन, नंबर 3 पर जापान है, जबकि भारत का इसमें चौथा स्थान है। ओके, अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020। इसमें भारत की रैंकिंग 8वीं है। भारत में 2019 में आतंकवाद के कारण कुल 277 हत्याएं हुई हैं, जबकि दक्षिण एशिया आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है इस सूचकांक के अनुसार। अगला है मानव विकास सूचकांक 2020, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। कुल 189 देशों को रैंकिंग दी गई है इसमें। शीर्ष स्थान इसमें नॉर्वे का है, नंबर 2 पर आयरलैंड और नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड। भारत को इसमें 131वां स्थान मिला है, जबकि 2019 में भारत को 130वां स्थान मिला था। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 साल बताई गई है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख सूचकांक हुए और इतने सूचकांक आपको ज़रूर पता होने चाहिए, परीक्षा में इसी में से आसानी से मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। साथ ही साथ लोअर मेंस का बैच स्टार्ट होने वाला है। जो लोग इच्छुक हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आपको जीएस की जो डेली डोज सीरीज़ है वो भी मिल रही है। आपको कंप्लीट हिस्ट्री हो गई है, साइंस चल रहा है, तो ऐसे ही बहुत कुछ आपको अमन स्टडी पॉइंट पर मिलेगा। बस अमन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।